उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रविवार को पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने जयंत को राज्यसभा तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने सरकार में शामिल होकर पार्टी को धोखा दिया। भाजपा सरकार की नीतियों और वादों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता अब त्रस्त हो चुकी है और आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। शिवपाल यादव हरदेव नगर स्थित जिला अध्यक्ष के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, जयंत चौधरी को राज्यसभा तक लेकर समाजवादी पार्टी गई थी। संघर्ष के समय हमने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, लेकिन समय आने पर वे सरकार में चले गए और सपा को धोखा दिया। शिवपाल ने भाजपा के सत्ता में आने से पहले किए गए वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने जैसे वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया, लेकिन वर्तमान में स्थिति बदतर है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई। सरकारी अस्पतालों में न डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवाई। वाराणसी से सांसद पीएम मोदी के होते हुए भी यूपी में बिजली सबसे महंगी है। थानों तहसीलों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वोट चोरी के आरोपों पर समर्थन देते हुए शिवपाल ने कहा, राहुल गांधी का मुद्दा सही है। बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। एक घर से 500-500 वोट मिले, जबकि सपा और इंडिया गठबंधन के वोट काटे गए। नेपाल के तख्ता पलट पर बोलते हुए कहा कि युवाओं ने क्रांति की, तानाशाही कभी सफल नहीं होती। हम युवाओं के साथ रहेंगे। राजनाथ सिंह के मोदी 25 वर्ष पीएम रहेंगे बयान पर कटाक्ष किया। राजनीति में जनता कब बदलाव ला दे पता नहीं। राम भद्राचार्य और संगीत सोम के यूपी मिनी पाकिस्तान बयान पर कहा कि मीडिया सुबह से शाम तक इनका गुणगान करता है। भविष्य में रालोद से गठबंधन के सवाल पर कहा, धोखेबाजों से कोई गठबंधन नहीं, उनसे दूर रहना होगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के 8 सीटों के दावे पर कहा, झूठ बोल रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं। अमेरिका के वीजा टैक्स पर कहा कि ट्रंप मोदी के दोस्त हैं, उनसे पूछें। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की महिलाओं पर टिप्पणी की निंदा की। शिवपाल ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से जनता त्रस्त है। शामली में सपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल के दौरे का स्वागत किया। उनका दौरा पार्टी में उत्साह भरने वाला साबित हुआ। विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमलों को सही ठहराया, जबकि भाजपा ने सपा के आरोपों को खारिज किया। ये राजनाथ जी ने एक बयान आया है कि पीएम मोदी 25 साल तक रहेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? हम उनसे पूछना चाह रहे भविष्यवाणी का क्या ज्ञान है। राजनीति में कुछ पता नहीं कब जनता बदलाव लेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की तानाशाही चल रही है। कुछ फिलहाल के नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के युवाओं ने, तो अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? युवाओं के साथ रहेंगे या भारत के संविधान के साथ चलेंगे? देखिए, संविधान का पालन करना है और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के साथ। सर, एक नारा चल रहा है कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं, इसमें आपके क्या कहना है सर? क्या आप मानते हैं कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं? देखिए, वोट की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर। एक घर में 500 वोट पकड़े गए और जो सही वोट हैं तो वो काट दिए गए। वो खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग ये काट दिए जाते हैं। तो फिर जब ये तो हमारे संसद में विरोध हुआ है, वहाँ से बात उठी है, तो संसद तो अपने विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करेंगे। अगर इस तरीके की संवैधानिक जो संस्था है उसे देखना चाहिए, निष्पक्ष वोट बनना चाहिए और फर्जी वोट करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, एक संत और एक नेता जो पूर्व क्या कहते हैं एमएलए हैं, उनका भी आने के यूपी पाकिस्तान बन चुका, कोई कह रहा यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका, क्या कहना है? तो ये तो आप समझ ही रहे हो, हमसे ज़्यादा साथ समझ रहे हो। सवेरे से शाम तक इन्हीं लोगों के आप गुणगान करते हो, सवेरे शाम तक। आप नहीं, आपके जो मालिक हैं। तो इस तरीके से देखिए, लोकतंत्र को
बहुत पीछे ले जा रहे हैं। संविधान को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अभी एक नई चुनाव आयोग को सभी संस्थाओं का जो कब्जा कर लिया है, तो ये सब जनता, अब समय आ गया है। आपने देख ही लिया तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो उसका जब चोरी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर था। सर आने वाले 2027 में जो 10 पर जिसको आपने 10 बनाया, एमएलए भी दिया, राज्यसभा भी बनाया, क्या आगे चल के गठबंधन हो सकता है आरएलडी के साथ? ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। इनको कई बार देख चुके हैं हम लोग। सर विधानसभा आपने भी धोखे की बात करी। धोखेबाजों से तो दूर रहना है। अभी आपने धोखेबाज की बात करी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझसे 8 सीटों की बात हुई थी, उसमें शिवपाल यादव जी भी शामिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया गया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी जब बताइए कि इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी, और वो भी सीट कैसे जीत गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने अकेले दम पे जीता हूँ, उसमें इंडिया गठबंधन का कोई सहयोग नहीं रहा है। देखिए, ये जनता ने जिताया, जनता ने जिताया है। अच्छा, वो जो हमारा प्रत्याशी थे, रिटायर हुए नहीं, बीएसएफ, उन्होंने जज साहब ने इस्तीफा दिया। उनके भी आरोप लगा कि वो भी उसमें सीटों के बंटवारे में शामिल थे, वार्ता करने के लिए। बहुत देखिए भले इंसान, तुरंत आए, तुरंत टिकट मिला। सर मोदी जी के दोस्त ने, ट्रंप ने अब भारत पर 1 करोड़ रुपए का वीजा का वो लगाया है। जो 1 करोड़ रुपए होंगे जब वीजा उनका लगेगा, जब आने की अनुमति होगी। इसमें क्या तब ये तो मोदी को पूछना चाहिए। आप उनके दोस्त थे, चलिए बहुत हो गया। अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर बयान दिया है कि महिलाएं 4 जगह मुंह मारती है। सर किसने दिया? किसने दिया? अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, ब्रह्मचार्य जी, महंत है जो महंत कथावाचक है जी, उन्होंने कहा है कि महिलाएं 4 जगह मुंह मारती है। इसके बारे में आपने तो ये तो गलत कहा, महिलाओं के लिए गलत कहा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।